शुक्रवार को मंडी के बाड़ी स्थित स्वर्गीय पंडित सुखराम के नए घर पर उनकी शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में प्रदेश भर के कांग्रेस व भाजपा के नेतृत्व के साथ ही हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर अनिल शर्मा और उनके परिवार व सगे संबंधी भी रहे। इस मौके पर देश में संचार क्रांति के मसीहा स्वर्गीय पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों ने लंबी कतारों में खड़े होकर अपने नेता को नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर प्रीति भोज का भी आयोजन सभी लोगों के लिए किया गया। इस दौरान स्वर्गीय पंडित सुखराम के पुत्र व सदर से विधायक अनिल शर्मा ने बताया कि सुखराम जी ने बाड़ी में नया घर बनाने पर यहां एक बड़ा आयोजन कर लोगों को धाम खिलाने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनके जीते जी ये नहीं हो पाया। इसी कारण उनका क्रियाक्रम मंडी में ही करने का फैसला लिया गया है और लोगों को उनकी शोक सभा का भोजन खिलाया गया। उन्होंने कहा कि पंडित ने अपने जीवन काल में लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जिसके चलते उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता ने उन्हें गुरु मंत्र दिया है कि अगर ताकत है तो उसका कोई इस्तेमाल करे तो ऐसा करें कि लोग उनको याद रखें। अनिल शर्मा ने कहा, पंडित सुखराम जैसे तो नहीं बन सके, लेकिन उनके बताए कर्मों को अब अंतिम छोर तक पहुंचाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही उन्होंने इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सहारा देने वाले सभी प्रदेशवासियों का भी आभार जताया और कहा, जनता की राय के बाद ही वह अब आने वाले समय में भविष्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। RV7 न्यूज के लिए मंडी से अश्विनी की खास रिपोर्ट। लंबा टाइम जो राजनीति में रहे, उससे कई लोगों के बीच में उनका मिलना जुलना रहा। बहुत से लोग की यादें उनसे जुड़ी हुई है। तो आज क्योंकि मैंने बोला नहीं, श्रद्धांजलि के रूप में जो भी आया, मैं सबका आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भगवान ने भी एक, क्योंकि मैं आज डरा हुआ था कि मौसम शायद साथ न दे, परंतु हमेशा कहते थे वो, जब वो यहाँ ग्राउंड को देखते थे तो कहते, बेटा मैं कभी यहाँ एक कार्यक्रम करूँगा, एक धाम और बड़ा कार्यक्रम करूँगा। जीवन में वो नहीं हो पाया उनके कार्यकाल के अंदर, परंतु उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि कहीं बाहर करने की जगह इसी घर में मैं कार्यक्रम करूँ और सभी नेताओं का, चाहे भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हों, कांग्रेस के शीर्ष नेता हों, दोनों पार्टियों में लगातार वो विधानसभा में उनके साथ रहे और सभी का एक प्यार जो है, जहां उन्हें संचार क्रांति के रूप में कहा जाता था। संचार क्रांति को लोग जानते हैं, परंतु यदि उनके कार्यकाल को, पिछला कार्यकाल को देखा जाए तो जब से वो मंत्री बने तब से ही हर विभाग में वो काम करते रहे और एक पहचान के रूप में। और मुझे भी उन्होंने एक जो मूल मंत्र या गुरु मंत्र में कह सकता हूँ, उन्होंने कहा कि बेटा जिंदगी में ताकत कभी कभी मिलती है, उस ताकत से इतना काम कर जाओ कि पहचान बनती जाए। मैं पंडित सुखराम तो नहीं बन सकता, उनके मुकाबले तो नहीं बन सकता, उनके कदमों पे चलने का मैं प्रयास करूँगा और जो भी लोगों के माध्यम से कोई ऐसी बात हो, आगे कैसे कदम उठाना है, राजनीति में चलना है, कैसे चलना है, वो सब चर्चाओं के बाद ही उसका फैसला लिया जाएगा। क्योंकि जो कार्य उन्होंने मुझे सौंपे हैं, उन कार्य को एक अंतिम छोर तक पहुंचाना मेरा जो है, सच्ची श्रद्धांजलि उनकी मेरे पिताजी के लिए है।